जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली हैती में सिविल वॉर की सिचुएशन है। अगर आप हैती की लोकेशंस देखें तो ये आपको डोमिनियन रिपब्लिक के जस्ट आपको वेस्ट में मिल जाएगा और पूरा जो मैप है आगे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशंस है क्योंकि यहाँ पर जो क्रिमिनल गैंग्स है ये यहाँ पर हैती को लेकर ये बातें निकल के आ रही कि हैती की जो बेसिकली कैपिटल है वहां पर 80% जो कंट्रोल है ये आज के टाइम में हैतीस के क्रिमिनल गैंग की हो चुकी है। इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैतीस के जो गैंग है इन्होंने यहाँ पर थ्रेटन्स किया है कि सिविल वॉर सिचुएशंस की, और इन्होंने यहाँ पर डिमांड किया है कि जब तक यहाँ पर पीएम प्राइम मिनिस्टर की जब तक रेजिग्नेशन ना हो जाए, इसी के डर के मारे यहाँ पर 3 दिन पहले यहाँ पर हैतीस के जो प्राइम मिनिस्टर है एरियल हेनरी, इन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया एज ए प्राइम मिनिस्टर, और ये जब प्राइम मिनिस्टर एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम कर रहे थे। इसके पीछे क्या कहानी है हम बात करेंगे इस वीडियो में। और कहा यह जा रहा है कि आज के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरीके से हैती में कोलैप्स हो चुका है, और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप मल्टीपल्स आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि बेसिकली ये जो गैंग लीडर है जिमी बार्बिक, ये है कौन और इसका बेसिकली यहाँ पर हैती में किस कैसे यहाँ पर डोमिनेंस स्टैब्लिश हुआ, क्यों यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो हेनरी है इसके अगेंस्ट में जो यहाँ की पब्लिक है, इवन की यहाँ पर जो क्रिमिनल्स गैंग्स है वो अगेंस्ट में है, क्या पूरी बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि आज से 4 साल पहले की जो घटना है वो किस तरीके से आज के इंसिडेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, पूरी कहानी हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो कैरिबियन सी है और कैरिबियन सी के पास जो भी आइलैंड नेशंस है, इस आइलैंड नेशंस को हम लोग कैरिबियन नेशंस कहते हैं, और जिसमें से टोटल तो 33 नेशंस है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट नेशंस है वो 13 है, 13 है। उस 13 में से हैती एक इंडिपेंडेंट नेशन है जहां पर प्रॉपर तरीके से सेमी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। लेकिन 2016 के बाद से अब तक कोई भी प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस नहीं कंडक्ट किए गए हैं। ये सबसे एक बड़ा रीजन यहाँ पर निकलता है। अगर आप प्रॉपर लोकेशंस देखेंगे तो ये आपको बेसिकली साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीचों बीच आपको ये हैती मिल जाएगा, जिसकी बेसिकली कैपिटल है पोर्ट प्रिंस। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहते हैं कि ये एक समय फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, ये दोनों मिलाकर डोमिनेंस रिपब्लिक और ये आपका हैती। लेकिन ओवर द टाइम इनके फ्रांस छोड़ के चला जाता है और यहाँ पर बेसिकली जो हैती है इनके हवाले यहाँ पर ये आइलैंड नेशन को छोड़ दी जाता है। थोड़ी सी हम बेसिक के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंच है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच ने रूल किया था, इसलिए यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। जिसमें से कहा यह जाता है कि जो एथनिक ग्रुप्स है यहाँ पर 95% ब्लैक है, बाकी 5% मिक्स्ड है, जिसमें रिलीजन्स 87% क्रिश्चियनिटी है, बाकी 10% से प्लस कोई रिलीजन को मानने वाले यहाँ पर नहीं है। इवन यहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है ये, और जिसकी स्थापना 1804 में हुई थी हैती की। लेकिन जो रिकग्निशन जो मिलता है वो 1825 को मिलता है। कहा यह जाता है कि जो टोटल जो एरियाज है अराउंड ये 27,750 है, अप्रॉक्स जो पॉपुलेशन है वो 11 बिलियन के अराउंड है। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एरियल हेनरी ने यहाँ पर रेजिग्नेशन क्यों दिया। लेकिन हम चाहते हैं पूरी कहानी शुरुआत से समझने के लिए। देखिए हुआ क्या है कि 2021 के टाइम में यहाँ पर प्रेसिडेंट जोवेनिल मोइसी इनका असेसिनेशन हुआ था। इसके बारे में बात करेंगे, इसका लिंक बेसिकली वीडियो में आगे। लेकिन इसके बाद में क्योंकि जब ये प्रेसिडेंट थे तो उसी टाइम में यहाँ पर हेनरी को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एज ए अपॉइंट किया गया था। लेकिन उसके बाद से 2 दिन के जस्ट बाद प्रेसिडेंट जोवेनिल मोइसी की असेसिनेशन हो जाती है, यानी हत्या कर दी जाती है। बेसिकली जो कोलंबियंस के कुछ गुंडे होते हैं, कोलंबियन जो कंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कैरिबियन सी यहाँ पर है, तो यहाँ के कुछ गुंडे थे, इनको यहाँ बुलाया जाता है, कुछ ऐसे नंबर्स यानी 50 से भी प्लस, और इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद से जो बेसिकली हैती की जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर, ये बिल्कुल उस टाइम से अब तक बिल्कुल एक केओस कंडीशंस में वॉयलेंस बराबर देखे जा रहे हैं। इवन कि 29 फरवरी रिसेंट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि पिछले मंथ की बात कर, जब यहाँ पर क्रिमिनल गनमैन गैंग्स ने यहाँ पर एक सीरीज ऑफ अटैक यहाँ पर स्टार्ट किया, जिसमें बहुत सारे स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस है इंक्लूडिंग पुलिस स्टेशन, इवन की जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर इन्होंने अटैक किया। इवन की हैतीस के जो 2 बड़े जो प्रिजन्स हैं इनको भी यहाँ पे से छुड़ा लिया गया। इवन टोटल जो है कहा जा रहा है कि 4,000 से भी ज्यादा जो कैदी है इनको यहाँ से आजाद करवा दिया गया। और अभी इस टाइम में करंट सिचुएशन ये कि 80% के अराउंड जो कैपिटल है पोर्ट प्रिंस, वहां पर क्रिमिनल्स गैंग्स का कंट्रोल है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब तक जो हैतीस के जो पीपल है 15,000 से भी ज्यादा लोग खासकर अपने घर को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन आज के टाइम में जो सिविल वॉर की जो सिचुएशन हैती में बनी हुई है, इसमें यूएन बेसिकली ये कहता है कि जो क्रिमिनल्स गैंग्स है वो यूएस से ट्रैफिकिंग के जरिए जो भी आर्सनल्स है, जो
जो वेपन्स है वो बेसिकली रिसेंटली यहाँ पर हैतीस में ले आए हैं ताकि यहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशंस खड़ी कर सके। इवन कि यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 3,62,000 जो लोग हैं यहाँ पर वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, इवन जिसमें से बच्चे भी हैं। थाउजेंड्स जो लोग हैं यहाँ पर मारे जा चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण। इवन कि 2021 के टाइम में से अब तक यहाँ पर बहुत सारे जो वाइड स्प्रेड रिपोर्ट्स निकल के आ रही, जिसमें रेप, टॉर्चर, रैंसम, किडनैपिंग ये सब भी यहाँ पर देखी जा रही है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो गैंग है, वो है जिमी बार्बिक, जो कहा जा रहा है कि इसके अलावा भी और भी क्रिमिनल्स गैंग जैसे G9 एक गैंग है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबसे बड़ा जो गैंग है ये है। और इवन कि इन्होंने यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस है इसको भी यहाँ पर थ्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ये बेसिकली आज का आर्टिकल से मार्च 15 यहाँ पर देख सकते हैं मॉर्निंग के टाइम में, ये आज की सिचुएशन जो चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो क्रिमिनल्स गैंग्स हैं ये पिक्चर्स में कैसे आए, देखिए इसकी शुरुआत जो है ना ये बेसिकली होती है 1957 से, क्योंकि ये कोई नया नया कोई गैंग नहीं है कि मतलब अचानक आ गया। ये 1957 से 1986 तक में जो भी यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हुई इसको लेकर यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो गैंग है वो यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या कि 1957 से लेकर 86 तक में डुवेलियर जो फैमिली है इनकी रूल थी, एक डिक्टेटर रूल था वहां पर उस टाइम में। लेकिन 1957 के टाइम में हुआ ये कि इसके जस्ट एक साल के बाद डुवेलियर के अगेंस्ट में यहाँ पर मिलिट्री रिबेलियन देखने को मिला, जिसे दबाने के लिए यहाँ पर डुवेलियर ने एक प्राइवेट आर्मी तैयार कर रखी थी। और ये जो प्राइवेट आर्मी है जब 1986 के टाइम में जब डिक्टेटरशिप खत्म हुआ और 1987 में जाकर संविधान बना हैती का, उसके टाइम में ये जो प्राइवेट आर्मी है उसे अबोलिश कर दी जाती है। लेकिन प्राइवेट आर्मी जो संस्था है इसे अबोलिश किया जाता है, लेकिन वही प्राइवेट आर्मी जो है ये आगे चल के गैंग्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करते करते आज के टाइम में एक क्रिमिनल गैंग्स ये बन चुके हैं। बेसिकली आपको बता दें कि ये उसमें से कुछ गैंग्स ऐसे भी है जो मिलिट्री का पहले ये पार्ट रह चुके हैं, प्राइवेट आर्मी के फॉर्म में काम कर चुके हैं, जो अब तक ये कहा जा रहा है कि जो मास मर्डर्स, अटैक्स, लेबर स्ट्राइक्स, पॉलिटिकली मोटिवेटेड मर्डर्स यहाँ पर ये लोग कंडक्ट करते आए हैं। इवन की सिचुएशंस यहाँ तक आ गई कि अब ये लोग सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस है जैसे वो थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के टाइम में कंडीशंस ये है कि पूरा जो हैती है इवन कैपिटल तो 80% इसको कैप्चर कर लिया गया है, लेकिन ये किस तरीके से अपने जो कंट्रोल है एक्सटेंड करती आ रही है। आपको बताना चाहते हैं कि 2022 दिसंबर 2022 के टाइम में एक एग्रीमेंट के तहत ये कहा गया था कि जो बेसिकली हेनरी है, अभी रिसेंट के जो प्राइम मिनिस्टर, अभी फिलहाल तो ये इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जो हेनरी थे पीएम, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट करवाएंगे 2023 में। उसके बाद में ये भी कहा गया कि एक न्यूली इलेक्टेड ऑफिशियल्स यहाँ पर पावर में आएगा। ये टोटल जो प्रोसेस है ये 7 फरवरी 2024 तक में हो जाएगा, लेकिन 7 फरवरी क्रॉस हो चुका है, मार्च आ चुका है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस हुए नहीं। और यहाँ पर जो इलेक्शंस है कंडक्ट होने वाले थे, क्योंकि लास्ट इलेक्शन 2016 को हुए थे, इसके बाद से कोई इलेक्शंस हुआ नहीं। वहाँ की जो पब्लिक है वो भी नाराज थी, लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो भी क्रिएट हो रहे थे। वहाँ के जो क्रिमिनल गैंग्स है वो भी खासकर यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पीएम है या प्रेसिडेंट की जो सीट खाली थी इसको लेकर भी वो कंसर्न में थे। सो फाइनली इस तरीके के जो क्राइसिस देखने को मिल रहे थे हेनरी के अगेंस्ट में, कि वहाँ पर प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट के फॉर्म में भी वो काम कर रहे थे, इवन कि एज ए पीएम के फॉर्म में भी वो काम कर रहे थे। लास्ट इलेक्शन 2016 के बाद से यहाँ जो प्रशासन है या हम ये कहें यहाँ जो सरकार का जो डोमिनेंस है वो कम होता दिखाई दिया लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के मैटर में। तो उसी के जस्ट पैरेलली यहाँ पर जो गैंग्स है अपना कंट्रोल एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दे गए। इवन की एक्सटेंशन के साथ में इन्होंने अपना एलियंस बनाना स्टार्ट किया कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इसको किस तरीके से ओवरथ्रो करना है। और इसके लिए पुलिस स्टेशन से यहाँ की एयरपोर्ट इन्होंने यहाँ पर अटैक पटैक करना स्टार्ट किया। इवन कि इस मंथ 5 मार्च को इन्होंने यहाँ पर सिविल वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट करने को लेकर इन्होंने थ्रेट भी किया। लेकिन मामला तब बिगड़ता जब यहाँ पर पीएम हेनरी ने यहाँ पर केनिया की विजिट में कुछ हफ्ते पहले यहाँ विजिट के लिए जाते हैं। किस लिए? तो बेसिकली यहाँ पर एक मल्टी नेशनल मिशन के पर्पस में जाते हैं। मतलब ये हुआ कि जो केनियन पुलिस है, जो मल्टी नेशनल मिशन कई पार्ट है जिसे यूएस और यूएन भी सपोर्ट करता है, तो इनका ये कहना था कि केनिया से बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है जिसके तहत में जो केनिया की पुलिस है वो हैती आएंगे और हैती में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशंस है, जो क्रिमिनल गैंग्स है, इसको कंट्रोल करेंगे, इसको हैंडल करेंगे। इस चीज की जो भनक है वो क्रिमिनल गैंग्स को पड़ती है। और इसी के जस्ट बाद जब हेनरी की जो प्लेन है जब लैंड करने के टाइम में यहाँ पर जो क्रिमिनल्स गैंग्स है वो बेसिकली इसे रोक देते हैं। तो उस टाइम में यहाँ पर हेनरी की जो प्लेन है वो यूएस का एक आइलैंड है प्यूर्टो रिको, आई होप कि हम नाम सुना होगा। यहाँ पर ये लैंड करते हैं और लैंड करने के जस्ट बाद में यहाँ पर मंडे के दिन, इसी मंडे की बात करें, जब यहाँ रेजिग्नेशन अनाउंस करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बेसिकली एक प्राइवेट मीटिंग कंडक्ट की जाती है जैमिकिया में मंडे के दिन, यहाँ जिसमें आप देख सकते हैं कि जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन, ये भी प्रेजेंट थे, कैरेबियन लीडर भी यहाँ प्रेजेंट थे,
और इसी के जस्ट बाद यहाँ पर हेनरी की तरफ से रेजिग्नेशन दी जाती है। लेकिन पिछले लास्ट 4 ईयर्स में ऐसा क्या हुआ कि सिचुएशंस इस तरीके की क्रिएट हुई। देखिए, अगर आपको याद हो कि 2021 जुलाई के टाइम में जब यहाँ पर प्रेसिडेंट जोवेनिल मोशी इनकी यहाँ पर असैसिनेशन की जाती है। ये जोवेनिल मोशी है जिनकी असैसिनेशन यानी कि इनकी घर में इनकी हत्या कर दी जाती है। और ये तब होता है जब यहाँ पर जोवेनिल मोशी ने प्राइम मिनिस्टर बेसिकली जो हेनरी है इनको अपॉइंट किया गया था। अपॉइंट करने के 2 दिन बाद ये हुआ था। तो ये जो पूरी घटना है ये अभी रिसेंट की हम बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर 1 मंथ या 2 मंथ पहले की होगी, जब इसके जो एक्यूज्ड है वो बेसिकली जोवेनिल मोशी के इनके जो वाइफ है जिनका नाम मार्टिन मोशी है, इन्हीं के ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने यहाँ पर 50 लोगों के साथ मिलकर अपनी हस्बैंड जो है जोवेनिल मोशी की हत्या करवाई है। इसको लेकर यहाँ पर जजेस जो हैती के जजेस हैं इन्होंने यहाँ पर मर्डर चार्ज लगाते हुए इनको यहाँ पर दोषी ठहराया, जो बेसिकली पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है प्राइम मिनिस्टर को मारने को लेकर, इवन कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो क्लाउडी जोसेफ था इनके साथ मिलकर ये जो घटना है इसे अंजाम दिया गया। और जब ये चीजें जुलाई के टाइम में जब असैसिनेशन हुआ उसके जस्ट 2 दिन पहले ही अनाउंसमेंट किया गया था कि जो हेनरी वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके बाद में हत्या कर दी जाती है। क्योंकि एक तो उस टाइम में भी यहाँ पर क्रिमिनल गैंग्स एक्टिव थे, लेकिन उतना एक्टिव नहीं थे जितना आज के टाइम में है। तो ये चीजें और भी जो कैओस है, जो वायलेंस है, कहीं न कहीं और ये बढ़ता गया ओवर द टाइम। लेकिन जो हेनरी है, हेनरी के ऊपर में भी कभी-कभी आरोप लगते हैं कि इन्होंने यहाँ पर प्रेसिडेंट जोवेनिल मोशी है, इनको मरवाने के पीछे इनका भी हाथ हो सकता है। और इसी के लिए जो हेथिस के पीपल है, यहाँ पे इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्रिमिनल्स गैंग्स का पर्पस और ये है कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पावर है, वो कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है कि इन्होंने यहाँ पे बिना इलेक्शन लड़े यहाँ पर जो सबसे बड़ी पोस्ट है प्रेसिडेंट, वहाँ पर इन उसकी कुर्सी को हैंडल कर रहे हैं एज़ अ पीएम के फॉर्म में। क्योंकि इनके ऊपर एक चार्जर लगते हैं कि जब जिस दिन मर्डर हुआ उसी के दिन यहाँ पर हेनरी कुछ ऐसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे थे जो कि मेन सस्पेक्ट थे। इसको लेकर यहाँ पर सीएनएन ब्रॉडकास्ट में 2020 की हम बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर अर्ली 2020 जिस टाइम में एक रिकॉर्डिंग भी चलाई गई थी जिसमें हेनरी एक सस्पेक्ट से बात करते हुए दिख रहे थे। इवन कि इसको लेकर यहाँ पे हेनरी ने डिसमिस किया कि ये जो एलिगेशन है झूठा है, ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा गया कि हमारे पास में उस टाइम में मल्टीपल्स कॉल आते थे और हमें याद नहीं कि किनसे बात हो रही है, किनसे बात नहीं हो रही है, क्योंकि उस टाइम में जो लोग कॉल करते थे सभी से बात की जाती थी। लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट ये निकल के आ रही है कि रिसेंट आप 5 घंटा पहले देख सकते हैं, 2 घंटा और ऐड कर लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर्स की तरफ से यहाँ पर रिलीफ एंड फैसिलिटेट एड प्रोवाइड की जा रही है हैथीज के लोगों के लिए, लेकिन इसे भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है कि यहाँ पे हैथियंस स्ट्रगल फॉर पावर एंड रिजेक्ट इंटरनेशनल हेल्प। इवन कि यहाँ पर न्यू गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन करने की बात की जा रही है, क्योंकि हेनरी का रेजिग्नेशन करने के बाद में जो नई सरकार बनाने की बात की जा रही है, इसे भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो यानी कि जो वहाँ की ऑपोजिशन पार्टी उसके तरफ से। आज के टाइम में हैतीस की सिचुएशंस को देखते हुए भारत सरकार ने भी यहाँ पर रिसेंटली आज का आर्टिकल्स है शाम को लगभग 6 बजे के टाइम में कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी यहाँ पर जो रणधीर जायसवाल है इन्होंने ये कहा कि अगर सिचुएशंस ज़्यादा क्रिटिकल होती है तो हम लोग यहाँ पर इवैक्यूएट जो भी इंडियंस वहाँ पर है उनको इवैक्यूएट करने के लिए रेडी है, अगर सिचुएशंस अगर क्रिटिकल होती है तो। और उसके लिए फ़िलहाल अभी कुछ हेल्पलाइन जो नंबर्स है वो भी जारी किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो लोग खासकर हैती से बिलॉन्ग करते हैती में होंगे वहाँ से वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए बेसिकली यहाँ पर जो नंबर्स है आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अभी हेथीस को लेकर जो सिचुएशंस है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस है, क्रिमिनल गैंग्स वहाँ पर एक्टिव है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तरह से 100% कह सकते हैं कि चरमरा सी गई है। यहाँ पर क्या रिसेंटली अभी अपडेट निकल के आती है इसके रिगार्डिंग तो हम आगे वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस सिचुएशन को देखते हुए आपका क्या ओपिनियन है? हेतीस में क्रिमिनल गैंग का इस तरह एक्टिव होना कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क है हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस के ऊपर, इवन कि जो ह्यूमन राइट्स की जो बात करते हैं उसके ऊपर। लेकिन इन तमाम इश्यूज़ को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।